नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नो क्रेस्पेंट परिवार में। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 22 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी साथी हैं एक बार जो वीडियो का लिंक है एक बार शेयर कर दिए जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नौवां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, तो कौन सा देश इसका नौवां सदस्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, ईरान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो हसन रूहानी क्या है, ईरान के राष्ट्रपति है। अगर हम राजधानी की बात करें असम की, तो कौन से तेहरान क्या है वहाँ की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मुद्रा की बात करें, नई मुद्रा है तो कौन से ईरान की टोमान क्या है, नई मुद्रा है। आगे देखिए, हाल ही में ईरान ने एक फरजाद बी पाइपलाइन में किस देश को बाहर कर दिया है? तो इसमें भारत को क्या कहते हैं, इस लाइन से बाहर कर दिया है। आगे देखिए, ईरान का जो नया सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम है, सिमोर क्या है उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि हाल ही में जो भारत के जो 70वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, और जितने भी साथी, जिन साथियों को यहाँ पे PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार हमें बता दीजिए, हम उनको पूरा प्रोसेस बता देंगे। जिन साथियों को डेली करंट अफेयर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सभी साथी कैसे उनको करना है उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो एक बार कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो आप जिन साथियों डेली करंट अफेयर PDF यहाँ से लेनी है और डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी यहीं से ही लेना है। अगर आप मंथली भी लेना चाहते हैं, यानी अगस्त मंथ की, तो यहाँ पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि जो ग्रैंड मास्टर बने 70वें कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, राजा ऋत्विक क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 17 वर्षीय जो राजा ऋत्विक है, इन्होंने क्या है, जो हंगरी के जो बुडापेस्ट में है ना, जो ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट हुआ था, इसमें क्या जीते, ये 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, जो ग्रैंड मास्टर है पिछले, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? तो ये पहले की बात करें तो आपसे, तो विश्वनाथ आनंद क्या थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो D गुकेश क्या थे, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं 69वें कौन थे, तो हर्षित राजा थे। आपसे पूछ सकते हैं जो पहली जो महिला ग्रैंड मास्टर थी वो कौन थी, तो सुब्बारमण विजयलक्ष्मी क्या थी, पहली थी। ठीक है, हो गया, और 70वें हो ही गया है। ठीक है, आगे देखिए, जो कोनेरू हम्पी का संबंध है वो किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। और जो मास्टर माइंड ये जो बुक है ये किनकी है? तो विश्वनाथ आनंद की क्या है, ये बुक है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर जो दौड़ है उसमें क्या है, नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो तीसरे का जो सही आंसर क्या जाए, किसने बनाया ये नया रिकॉर्ड? तो पंजाब के जो हरमिलन कौर है ना, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है? तो तेलंगाना में जो हनमकोंडा के कहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या हो रही है, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप चल रही है। ठीक है, इस चैम्पियनशिप में इसने किन्होंने, हरमिलन कौर ने 1500 मीटर की जो दौड़ है इन्होंने कब पूरी की है? तो 4 मिनट 5 सेकंड और 39 माइक्रो सेकंड में क्या किया, ये दौड़ को पूरा करके एक रिकॉर्ड बना लिया है, एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट है कि किस भारतीय एथलेटिक्स को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया? तो द्युति चंद को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, असम सरकार ने किस एथलीट को डिप्टी SP के पद पर नियुक्त किया है? तो हिमा दास को किया है। आगे चलते हैं। देखिए, नेत्रा कुमन किस खेल संबंधित थे? तो ये नाविका थी। और फवाद मिर्जा किस खेल संबंधित थे? तो ये घुड़सवारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में जारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में
भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो भारत इसमें 2 पायदान का क्या है, फ़ायदा मिला है, 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ठीक है, तो जो 4 का क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 का स्थान कौन सा था, 63वां स्थान था। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का कौन सा था, 48वां था। मानव विकास सूचकांक में 131वें और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर भारत इसमें था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडेक्स से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, 5वां है, हाल ही में किस उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार क्या हो गया, निधन हो गया है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोरमा महापात्रा क्या है, उनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, देखिए किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है, किनको दिया गया है, ये अनामिका को दिया गया है। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2020 का दिया गया, किनको दिया गया, अरुंधति सुब्रमण्यम को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, उड़िया भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, यशोधरा मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, तो आशा भोसले को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आप देख लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, और साथ में दिल्ली करंट अफेयर का टेस्ट उसके बाद अटैम्प्ट पे आप लोग सभी को करना है। ठीक है, अब देखिए 6ठा क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व जो राइनो दिवस है ये मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन ही विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज और है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, देखिए वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 सितंबर को है ना विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 को विश्व ओजोन दिवस और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, 7 का क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, जो ये पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है, तो किनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी बमजे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है और देख लीजिए, देखिए किसके द्वारा शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, किसके द्वारा जो नई किताब है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किया गया है, तो ये जो पुस्तक है किनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है, तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा इसका क्या गया है, विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसके द्वारा लिखित ये पुस्तक के शीर्षक द अर्थ स्पिनर रिटर्न, तो ये किसके द्वारा विमोचन किया गया है इसका, तो अनुराधा रॉय के द्वारा इस पुस्तक का क्या गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है पुस्तकों से भी आजकल एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि आप SSC MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो 5 अक्टूबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें पक्का आपको एक जो क्वेश्चन है बुक से मिलेगा, एक आपको डेज से मिल सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री या राज्यपाल पे मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं SSC MTS में। तो जो साथी SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इन बुक को अच्छे से याद कर लीजिए, युद्ध अभ्यास है उनको याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, विटामिन्स के नाम याद कर लीजिए जितने साथी हैं, आपको राज्यपाल पता होना चाहिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है वो पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आजकल जो SSC है ना ये पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। आप लूसेंट रट दोगे और आप रटने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इनको देखिए, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ भारतीय वैज्ञानिकों ने जुरासिक युग की जो हाइपोडोंट शार्क की नई प्रजाति को खोजा है। तो कहाँ पे खोजा है ये, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ पे खोजा है, तो ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर खोजा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध है ना किस राज्य से है, तो ये उदयपुर राजस्थान से है। किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को शुरू किया गया है, तो कहाँ पे शुरू किया गया है, ये बाड़मेर राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला देखिए, गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की पहली यूनिट कहाँ की गई है, तो जयपुर के अंदर। और भारत का 52वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो रामगढ़ बिजधारी राजा टाइगर रिजर्व है, जो कि 52वां है भारत का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपसे। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कल की क्लास में, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत साथियों ने उसका आंसर दिया है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या है, हाल ही में किस राज्य में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी, तो ये पूर्वोत्तर नागालैंड में की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, सभी साथी इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं आपको कमेंट करके बताना है, और इससे पहले कौन थे वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी, मुझे लगता है कि सभी साथी बता देंगे, और फिर भी जिनको नहीं बताया वो गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा हम जो जीके का पोर्शन डिस्कस करें, जीके डोज का, वो देख लीजिए। जो सामान्य ज्ञान डोज की हमारी कौन सी क्लास आज की, तो ये 79वीं क्लास है सामान्य ज्ञान डोज की। देखिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत के जो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे, पहले क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखिए, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, ये यहाँ ये आपके एसएससी एमटेस्ट के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या थे, प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था, मुस्लिम। ठीक है, अगला देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर ये काम करता है। आगे देखिए, गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारत ने पहला परमाणु जो परीक्षण है कब और कहाँ किया था, तो ये जो परीक्षण किया था कहाँ पे किया था, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान के अंदर किया था। ठीक है, तो पोखरण के अंदर क्या किया था, ये युद्ध अभ्यास, सॉरी ये क्या किया था, तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये एग्जाम के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है वो साथी यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मंथली मैगजीन की जरूरत है, यदि आप एसएससी एमटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जनवरी से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक की पीडीएफ अवेलेबल वेबसाइट के ऊपर जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप एसएससी एमटेस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। ठीक है, और जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ओके बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।